Chapter number 2, Environmental Pollution. Development is the right of human beings. It means wherever and in whatever field there is scope of development, man has the right to progress. Post industries revolution, the scientific discoveries have opened up vast opportunities for technological advancement and development. This development had led to ample changes in human life. Technology advancement has given a bend to creativity in such a way that the production techniques have simplified electricity, railways, telephones, vehicles, industries, electronics, media are important characters in the story of development. ओके डेवलपमेंट हमेशा राइट है ह्यूमन बीइंग का, जिससे बहुत सारा स्कोप मिलता है हमको डेवलपमेंट के तौर पर। ओके और हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। कितनी सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है और जो हमको टेक्नोलॉजी में भी एडवांस मिलता है, टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो जाती है। ओके अभी हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ही स्टडी कर पा रहे हैं इस कोरोना के टाइम पर भी। ओके अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हमको शायद घर पर भी ऐसे ही बैठना पड़ता। इसलिए बहुत सारी चीज़ों में टेक्निक्स आई है, न्यू इलेक्ट्रिसिटी में, रेलवेज़ में, टेलीफोन्स में, व्हीकल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, सभी में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओके due to the unlimited uses of natural resources, water and air, the natural vegetation has become impure. Pollution has become widespread. It is mandatory to make an effort to see the understand both pollution and development in their own way. Today, land, water, air, noise, and space pollution has increased. Its adverse effect has been experienced by human life and the environment, with the industries coming up on a large scale. Various kinds of pollutants affecting the environment has increased. Among it, water, air and land pollution are main. All the three are the most important elements to sustain life. इतना सारा हमने डेवलपमेंट किया है, लेकिन इसमें डेवलपमेंट के कारण जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर, एयर और जो नेचुरल वेजिटेशन है वो इम्प्योर हो गया है ना। इम्प्योर होने के कारण पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पॉल्यूशन बढ़ने से हमारी नॉर्मल जो लाइफ है वो बिगड़ने लगी है। इसी का इफ़ेक्ट है जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होने लगी है। रेनी सीज़न में ठंड लगती है और बारिश कम होती है। समर सीज़न में रेनिंग होती है। ये सारा ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू होता है। और ग्लोबल वार्मिंग किसके थ्रू होती है? ये सारी इम्प्योरिटी के कारण और इसमें सभी में पॉल्यूशन होने के कारण। ओके जिससे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर हम अलग अलग पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वाटर पॉल्यूशन है फर्स्ट। वाटर पॉल्यूशन, अब जैसा कि आपको पिक्चर में यहाँ पे बताया हुआ है कि वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये इतना सारा गंदा वाटर जो है वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह का पानी के अंदर जा रहा है। ये क्रॉप वगैरह उससे इफ़ेक्ट हो रही है ना, जिससे जो भी एनिमल्स जो पानी के अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी फिशेस वगैरह मर गई है ना। इसके कारण वाटर पॉल्यूशन के कारण ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। इंडस्ट्रीज रिक्वायर वाटर एंड इन दिस प्रोसेस while the product is being manufactured, this water becomes polluted and considering it to be useless, it is drained into rivers, open canal or open ground.
This chemical oriented water pollutes the river water. This drained water, due to industries development, pollutes the natural water flow of river. Above all, the water drained on open ground gradually gets absorbed inside the pollutes the groundwater too. Urbanization is widespread. The water from drains in urban areas is poured into river and pond, which creates the problem of water pollution. Today, the rainwater is also getting polluted due to industrialization. The smoke from industries, the foul smell, etc. mixes with the rainwater and pollute it. वाटर पॉल्यूशन के रीजंस क्या क्या हैं, जैसे बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में होता है और उसका इसके कारण वाटर पॉल्यूट हो जाता है. ड्रेन, ये सारा पानी ड्रेन होता है रिवर्स में, ओपन कैनल्स में, ओपन ग्राउंड्स में, जिसके कारण जो रिवर का वाटर है वो केमिकल ओरिएंटेड हो जाता है और पानी सारा बिगड़ जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है. जो नेचुरल वाटर फ्लो करता है रिवर में, वो भी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के कारण वो सारा पानी ड्रेन हो जाता है और वो पानी सारा ख़राब होने लगता है. इसके ग्रेजुअली ये चलता रहता है, जिसके कारण अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी उसका पॉल्यूटेड होता है. जो रेन वाटर है वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण पॉल्यूटेड हो जाता है. स्मोक, जो इंडस्ट्रीज़ का स्मोक वगैरह होता है, स्मेल होती है, वो सब हमारे लाइफ पर फिर इफ़ेक्ट करती है. ओके, द यूज्ड डर्टी वाटर दैट comes out from industries and factories is left to be poured in rivers, canals, and also on ground. This also destroys aquatic life. We have heard many stories about fish laying dead. The sea water gets polluted due to oil drilling. Water pollution causes various diseases like cholera, jaundice, vomiting, loose motion, etc. That is why people have to carry their own water bottle with them while traveling and to office. School going children carrying their own bottle. Many of our rivers have become like to drain. This polluted river water is again used for agriculture purpose also. Consequently, the produce, fodder and vegetables are full of pollutants and become adulterated. अब बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जिसके कारण डर्टी वाटर मिलता है हमको इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के कारण. सबसे ज़्यादा कैनल्स, जो ग्राउंड में है वो कैनल्स वगैरह, उनका पानी ख़राब होता है. एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉयड हो जाती है. हमने काफ़ी जगह सुना है कि फिशेस वगैरह डेड होने लगी है. सी वाटर है वो ऑयल ड्रिलिंग के कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होने लगा है. पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंकिंग के कारण बहुत सारी डिजीज़ होती है, जैसे कॉलेरा, जॉइंडिस, वॉमिटिंग, लूज मोशन. ओके, इसके लिए अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक जगह कोई भी है आदमी तो वो अपना पानी साथ में लेकर चलता है. पानी की बॉटल सभी अपने साथ में लेकर चलते हैं. ऑफिस जाने वाले, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, सभी कुछ, है ना, क्योंकि रिवर्स जो है वो लाइक अ ड्रेनेज सिस्टम जैसी हो गई है ना. और वो ही पॉल्यूटेड रिवर का वाटर जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जो हम लोग फिर आगे प्रोडक्शन और जो फॉडर वगैरह उसका वेजिटेबल्स वगैरह वो जो हमको मिलता है वो भी हमको पॉल्यूटेड मिलता है. पीपल फ्रॉम एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी, be he a politician, farmer, industrialist, educated individual, artist or worker, does not hesitate also to act against the welfare of other. But there are solutions for it. The water from industries should be purified first and then it should be left into canals or rivers. Government should have proper control over industries and their policies. We should use water in an optimum way. ओके, वाटर जो है वो हर एक क्लास ऑफ सोसाइटी जो भी है सभी को
प्रॉब्लम होती है उसके कारण, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, फार्मर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एजुकेटेड इंडिविजुअल हो, आर्टिस्ट हो, वर्कर हो। पानी तो सभी पीते हैं, सभी को वाटर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सभी को साथ में मिलकर इसका सॉल्यूशन भी ढूंढना चाहिए, है ना। पहले इसको इंडस्ट्रीज को पहले वाटर को प्यूरिफाई करना चाहिए, देन उसको कैनल वगैरह में छोड़ना चाहिए। इस टाइप से अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करे इंडस्ट्रीज़ को और उसकी प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाए तो हमको वाटर पॉल्यूशन का क्वांटिटी कम हो जाएगा और वाटर को हमको ऑप्टिमम वे में यूज़ भी करना चाहिए। हमको वाटर वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्थ पर ड्रिंकिंग वाटर का लेवल बहुत कम होता है। Just like water, air pollution has created a massive problem in the whole world. In every city and in most of the village, certain kind of industries have developed. The smoke, gas, etc. emitted from the industries mixes with air and causes air pollution. Today, the use of mineral oil has, यहाँ पर water pollution शायद मेरे ख्याल से इनकरेक्ट लिखा है, ये एयर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग, increased in abundance. The vehicles running with the fuel like petrol and diesel emit smoke and gases like nitrous oxide, benzopyrene and carbon dioxide. These gases mix with the air, and their proportion in air has also increased due to deforestation. Due to less trees and vegetation, the small dust particles mix with air. The proportion of poisonous gas CO3 has increased due to cutting of trees. It has led to a burning problem known as global warming. है ना। अब सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे एयर पोल्यूशन का क्या हो गया है कि जो भी व्हीकल से फ्यूल निकलता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, स्मोक वगैरह निकलता है, गैसेस निकलती है जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, बेंजोपायरिन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस एयर में मिक्स हो जाती है, और जो कि डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत कम बचे हैं, लेस ट्रीज़ हैं और वेजिटेशन कम है, जिसके कारण ये जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, और पॉइजनस गैस जो CO3 है वो इसका प्रोपोर्शन इंक्रीज़ होने लगता है ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज़। जैसे क्योंकि जो ये गैस होती है उसको ट्रीज़ अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट ट्रीज़ नहीं होते हैं, ट्रीज़ लेस हो जाते हैं, जिससे इसका प्रोपोर्शन एयर में बढ़ जाता है, और इसी को ये सारी प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट करती है, ग्लोबल वार्मिंग। एयर पॉल्यूशन कॉजेज वेरियस diseases like asthma, lung problems, nausea, etc. The dust particle moving in air leads to disease like cold, cough, sneeze, etc. There have been instances of people dying due to suffocation arising out of degree pollution, and the hotness in atmosphere has increased due to pollution. Many a time this poisonous gas mix with cloud and bring acid rain. It is very harmful for animal and natural vegetation. अभी इनके कारण बहुत सारी डिजीज़ होती है, जैसे अस्थमा, लंग प्रॉब्लम, नोजिया, है ना, और डस्ट पार्टिकल जो एयर में मूविंग करते रहते हैं उनके कारण भी कोल्ड, कफ और स्नीजिंग जैसी बीमारियां होती रहती हैं। सफोकेशन इंक्रीज होता है पोल्यूशन के कारण, हॉटनेस बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में, और पॉइजनस गैस भी मिक्स होकर एसिड रेन लेकर आती है, जो कि एसिड रेन बहुत ज़्यादा वेजिटेशन के लिए और एनिमल्स के लिए हार्मफुल है। ओके, टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन it is necessary to make certain rules for the industries and implement them strictly. Such equipment should be developed which help in proper proportion of emission of smoke or poisonous gas. Environment awareness campaign should be organized. Industries firm which do not follow the norms should be punished strictly. They should be shut down. One should use petrol, diesel in optimum manner. Use of pollution-free fuel like CNG and PNG will help to a great extent. Strict implementation of PVC in vehicle should be implemented. अब कुछ प्रिवेंशन है एयर पोल्यूशन के लिए,
कि जो भी इंडस्ट्रीज़ और इनको इम्प्लीमेंट नहीं करती है उनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए गवर्नमेंट को, उनके लिए उनको प्रॉपर इस टाइप के इक्विपमेंट्स डेवलप करना चाहिए जिससे ये स्मोक और पॉइजनस गैस वो सबको रोका जा सके, एमिशन उनका। एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन लगाना चाहिए, गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और जो इंडस्ट्रीज़ फर्म्स वगैरह उसको फॉलो नहीं करता है उसको स्ट्रिक्टली पनिशमेंट मिलना चाहिए। हमको जो भी पेट्रोल डीजल और उनका ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए और उसकी जगह पॉल्यूशन फ्री फ्यूल लाइक सीएनजी और पीएनजी है उसको एक्सटेंड करना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीवीसी व्हीकल इन व्हीकल, पीवीसी जो करवाते हैं पॉल्यूशन फ्री होने के लिए, वो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे स्ट्रिक्टली स्मोक वगैरह नहीं निकले व्हीकल में से। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर में हमने वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लैंड पॉल्यूशन आगे स्टडी करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय।